नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी के दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो चीन के साथ दोस्ती अब बांग्लादेश को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि भारत जल्द ही बांग्लादेश के लिए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सभी रास्ते बंद कर दें। बांग्लादेश ने चीन के एक ऐसे प्लान को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है जो आगे चलकर भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और भारतीय मार्केट चीनी सामान से बुरी तरह से भर सकता है। यही वजह है कि इसको लेकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच FTA को लेकर सरकार चिंता में नजर आ रही है और बांग्लादेश में फिर दोबारा इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि बांग्लादेश चीन की RCEP को ज्वाइन करें। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि चीन के दिमाग की उपज है, जिसमें कई सारे एशियन देश एक दूसरे को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत अभी तक इस एग्रीमेंट से दूर है, लेकिन बांग्लादेश RCEP को जल्द ही साइन कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। और भारत इस एग्रीमेंट पर आसानी से साइन नहीं करने वाला है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। द हिंदू के इस आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश के RCEP ज्वाइन करने की खबर से भारतीय सरकार और सतर्क हो चुकी है और बांग्लादेश के साथ FTA फिर दोबारा नेगोशिएट किया जा सकता है। दरअसल भारत से ज्यादा बांग्लादेश में चीनी सामान का इंपोर्ट होता है और अगर बांग्लादेश चीन के साथ इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है तो बांग्लादेश ड्यूटी फ्री अपना सामान RCEP के मेंबर्स को एक्सपोर्ट कर ही पाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश में भी चीनी सामान तेजी से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे होगा यह कि बांग्लादेशी व्यापारी फिलिस्तीनी सामान भारत को री एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिसके कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए चीनी सामान को बांग्लादेश के रास्ते भारत में बड़ी मात्रा में डंप करना शुरू कर सकता है। RCEP में फिलहाल 15 देश शामिल है और भारत इस एग्रीमेंट से अभी तक बाहर है। दरअसल अगर भारत इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता तो चीन बे रोक टोक भारत अपना सामान डंप करने लग जाता और भारत का बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इससे खतरे में आ सकता था। चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $83 बिलियन तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ 2026 तक बांग्लादेश से लीज डेवलपिंग देश का खिताब भी वापस ले लिया जाएगा। इससे होगा यह कि बांग्लादेश को कई सारे सेक्टर्स में मिलने वाला कंसेशन बंद कर दिया जाएगा और यही वजह है कि बांग्लादेश RCEP को ज्वाइन भी करना चाहता है और भारत के साथ FTA भी साइन कर लेना चाहता है। देखिए, यह बात तो तय है कि बांग्लादेश किसी भी सूरत में भारत का साथ नहीं देने वाला। वहीं ऑलरेडी कई सेक्टर्स में बांग्लादेश भारत को नुकसान पहुंचाकर चीन को फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार बांग्लादेश पर भरोसा नहीं करना चाहती। बांग्लादेश को ऑलरेडी कई सालों से भारतीय मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड में भारत का पलड़ा भारी है और भारत हर साल बांग्लादेश को $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करके $2 बिलियन का सामान बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। लेकिन इंपोर्ट और भी बढ़ सकता है अगर चीन को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए। खैर, बांग्लादेश के साथ FTA के बारे में फिर दोबारा सोचने की जरूरत है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। बांग्लादेश RCEP को लेकर अब आने वाले चुनाव के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लेगा और इतने समय में चाहे तो भारतीय सरकार बांग्लादेश के साथ अपनी FTA को दोबारा रिव्यू कर सके। खैर, इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज काफी दिनों बाद इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोडक्शन को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज से करीबन 5 साल पहले तक भारत में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स के नाम पर केवल टाटा का नाम सामने आता था और उस टाइम भी टाटा इलेक्ट्रिक बसेस की मेनली असेंबली ही भारत में कर रही थी।
वहीं चीन में आज के टाइम पर कम से कम 15 ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस का न केवल प्रोडक्शन करती हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन भारत में भी इसी के चलते परिस्थिति बदल चुकी है। टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर, जेवीएम, ओलेक्टा और स्विच मोबिलिटी जैसी कंपनीज को मिला के आज भारत में भी 10 से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोडक्शन और असेंबली भारत में कर रही हैं। और टाइम के साथ इस लिस्ट में और भारतीय नाम भी जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम हाल ही में सामने आया है। और कमाल की बात यह है कि जिस भारतीय कंपनी की हम आपसे बात कर रहे हैं, उस भारतीय कंपनी ने स्क्रैच से अपनी बसेस को भारत में डिजाइन और डेवलप किया है। इनफैक्ट ये ऐसी भारतीय कंपनी है जिसकी पावर ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनाई जाती है। तो इस भारतीय कंपनी का नाम है एका मोबिलिटी, जो अपने प्रोडक्शन बेस को बढ़ाने के लिए अब जापान और नीदरलैंड भी इस कंपनी के साथ हाथ मिला चुकी है। जापान बेस्ड इस कंपनी का नाम है मित्सुबिशी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एका मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट के अलावा अपनी डेवलप्ड कुछ नई टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगी। वहीं नीदरलैंड देश मीडियल ग्रुप ने एका मोबिलिटी के साथ इक्विटी पार्टनरशिप की है, जिससे न केवल भारत बल्कि एका मोबिलिटी अपनी सेल्स को ओवरसीज मार्केट में भी एक्सपेंड कर सके। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत $100 मिलियन भारत में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किए जाएंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एका मोबिलिटी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 और प्रोडक्शन यूनिट प्रपोज की है। फिलहाल पुणे बेस्ड इनकी फैक्ट्री में बसेस और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है और इनके पास देश के अलग अलग राज्यों से 500 बसेस और करीबन 5000 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ऑर्डर मौजूद है। एक नई कंपनी के हिसाब से काफी बड़े ऑन ऑर्डर है। लेकिन एका मोबिलिटी इस पार्टनरशिप के साथ अब ग्लोबल लेवल पर जाने का डिसाइड कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में अकेले चीन का 90% हिस्सा है। शुरुआत में चीन की BYD ने भारत में जोरदार एंट्री मारी थी और अभी तक भारतीय मार्केट में BYD और ओलेक्ट्रा का शेयर 92% के आसपास है। लेकिन हाल ही में अशोक लेलैंड, टाटा और JVM को कुछ काफी बड़े ऑर्डर मिले हैं और धीरे धीरे BYD का शेयर भारतीय मार्केट में घटना शुरू हो चुका है। लेकिन भारत में बनी बसेस को नेपाल में चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस टक्कर दे रही है और अब टाइम आ चुका है भारतीय इलेक्ट्रिक बसेस को नेपाल में एक बड़े लेवल पर उतारने का। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारतीय बसेस कंपनी चाइनीज बसेस इंडस्ट्री को बीट कर सकती है या नहीं। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।